शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों का सम्मान किया गया। राजधानी रायपुर में भी छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली शिक्षक सम्मानित किए गए। मौका था शिक्षक दिवस सम्मान समारोह के राज्य स्तरीय आयोजन का। इस समारोह में जिस तरह से शिक्षकों का सम्मान किया गया, उसको लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का अपमान। राजभवन में शिक्षकों का ये कैसा सम्मान? जब मंच पर सम्मानित करने से था परहेज, तो क्यों करवाई रिहर्सल और बनवाई ड्रेस? अपने हाथों में सम्मान पत्र और शॉल लेकर लाइन में लगे ये छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली शिक्षक हैं। मौका था शिक्षक दिवस सम्मान समारोह के राज्य स्तरीय आयोजन का, लेकिन सरकार ने सम्मान के नाम पर शिक्षकों की गरिमा को तार-तार कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी शिक्षक सम्मान समारोह में तैयारियां जोर शोर से हुई। इसके लिए एक एक कर शिक्षकों को राज्यपाल के हाथों सम्मान मिलने की रिहर्सल कराई गई, लेकिन समारोह में ना तो राज्यपाल के हाथों सम्मान मिला और ना ही प्रशस्ति पत्र। मंच पर बुलाने पर सम्मान करने के बजाय अधिकारियों ने कुर्सी पर बैठे शिक्षकों को वहीं सम्मान पत्र और शॉल देकर पल्ला झाड़ दिया। यहाँ तक कि तस्वीरें खिंचाने के नाम पर भी शिक्षकों का अपमान किया गया और कई शिक्षकों को एक साथ मंच पर बुलाकर जल्द से जल्द फोटो सेशन करा दिया गया। ऐसा प्रतीत हुआ शिक्षक सम्मान समारोह में कि यह एक फोटो सेशन हो रहा है। पहले से ही शिक्षकों को जो है यह सब सौंप दिया गया, प्रशस्ति पत्र से लेकर समस्त जो है चेक्स और अन्य जो है उनको दिया जाने वाला पुरस्कार को, और सिर्फ वहां पर फोटो सेशन हुआ। इससे संघ बेहद नाराज है और जो गलत परंपरा अभी शुरू की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, इसको बंद किया जाना चाहिए। इसके पूर्व लगातार जो है व्यक्तिगत पुरस्कार जो है प्रत्येक शिक्षकों को दिया जाता था। इस पर शिक्षा विभाग लगाम लगाए। इतना ही नहीं, आयोजन में पहली बार बेतुका फरमान भी सुनाया गया कि सभी शिक्षकों को एक खास ड्रेस कोड में आना है, और कहा जा रहा है कि ड्रेस का बेवजह का खर्चा शिक्षकों पर ही डाल दिया गया। शिक्षक सम्मान राजभवन में आयोजित किया गया, उससे सम्मानित शिक्षक दुखी हैं, संघ नाराज है, जिसका महत्वपूर्ण कारण है कि एक ड्रेस कोड रख दिया गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शिक्षकों का हनन किया गया। इससे जहां शिक्षकों में वित्तीय बोझ जो है उसका उनका बढ़ा है, उसी के साथ साथ जिस तरीके से शिक्षकों को सम्मान करने के लिए जो क्रमवार बुलाया जाना चाहिए था, उसको 5-5 के क्रम में बुलाया गया। शिक्षकों की इस नाराजगी पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी बयान दिया और कहा, किसी शिक्षक के लिए ये बहुत गौरवपूर्ण की बात है। उनके जीवन भर की ये तपस्या का प्रतिफल है जो राजभवन में उनको बुलाया जाना और उनका नाम पुकारा जाना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सामने मुझे ऐसा लगता है कि कोई वित्तीय विषय तो ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर कोई बात होगी तो हम एक बार उसमें जरूर विचार करेंगे, अगर कोई ऐसा कहीं से कोई बात आई होगी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शिक्षक को आज महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा सम्मान करना, किसी वित्तीय ढांचों में हम उसको तौल नहीं सकते। साल भर प्रदेश का भविष्य गढ़ने वाले सबसे अच्छे शिक्षकों के साथ सम्मान समारोह के नाम पर जो हुआ, उसके बाद पूरा शिक्षा जगत के साथ विपक्ष भी तमतमाया हुआ है। राज्यपाल पुरस्कार के लिए शिक्षकों को राजभवन बुलाया गया था। माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में उनको सम्मानित किया जाना था, लेकिन जिस प्रकार का आचरण राजभवन में उनके साथ किया गया, लाइन लगा के सबको पहले ही मोमेंटो पकड़ा दिया गया, प्रमाण पत्र पकड़ा दिया, वो अपना मोमेंटो प्रमाण पत्र भी लेके आ रहे थे। माननीय राज्यपाल महोदय उसमें हाथ रख के कृतार्थ कर रहे थे। बेहद ही अपमानजनक दृश्य था वो। यदि आप सम्मानित नहीं कर सकते हैं तो क्यों बुलाए उनको? आप मुख्यमंत्री के सामने ऐसा हुआ, शिक्षा मंत्री को देखना था। ये कहीं न कहीं राज्य के उत्कृष्ट शिक्षकों का अपमान हुआ है, प्रदेश के सभी शिक्षकों का अपमान हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। आयोजन के नाम पर करोड़ों खर्च करने वाली सरकार शिक्षकों के इस अपमान पर घिर गई है। अधिकारियों की मनमानी परंपराओं पर भारी पड़ रही है। सवाल यही है, अगर सम्मान की भावना दिल से नहीं निकलती तो सम्मान का दिखावा क्यों?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन सभी खबरों के साथ बुलेटिन में वक्त तो चुनावी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।